हाँ जी दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और हमने क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 42 से। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको 41 इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट करा दिया था। आज 42 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 42 से देखते हैं कितने हमें आज की क्लास में कर पाते हैं। ज्यादातर लेबर का है एंड फिर फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। चलिए सर 42 क्वेश्चन पढ़िए। 42 क्वेश्चन कहता है द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ एम लिमिटेड एज अंडर। नीचे आपको डाटा दे रखा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल फिगर। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब, एक जॉब को कंप्लीट करने में स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था 800 आवर। स्टैंडर्ड रेट है आपके पास 60। एक्चुअल वेजेस हमने पे करी, मतलब एक्चुअल वेजेस पेड आपके पास आ गया। एक्चुअल लेबर कॉस्ट, राइट। एक्चुअल रेट पर आवर, एक घंटे के हम कितने देते हैं? 864 देते हैं। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सर कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड रेट दे रखा है, एक्चुअल रेट दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट दे दी है, स्टैंडर्ड आर दे रखा है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं? इसमें मिक्स और यील्ड नहीं निकालना है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये निकालो आप। स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, फिर निकालना है आपको रिवाइज स्टैंडर्ड आर की जरूरत नहीं है क्योंकि मिक्स और यील्ड निकालना नहीं है। तो तीसरे नंबर पे आ जाओ डायरेक्टली। तीसरा आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, ये तीन निकालिए, आपका आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसको आप 1 बोलिए, इसको 2 एंड इसको 3। क्वेश्चन में मुझे सीधा सीधा दे रखा है स्टैंडर्ड आर। तो स्टैंडर्ड आर मेरे को दे रखे है 800 आर और स्टैंडर्ड रेट दे रखा है 60। ये रहा भाई 800 इंटू 60, 48,000। ये आ गया स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 50,688। ये डायरेक्ट दे रखा है 50,688। अब मुझे स्टैंडर्ड रेट तो गिवन है 60, दूसरे वाले मुझे स्टैंडर्ड रेट तो गिवन है 60, एक्चुअल आर नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअल आर निकाल लो। एक्चुअल आर कैसे निकालोगे? भाई आपने टोटल इतनी पेमेंट करी और एक घंटे की इतने हैं, तो कितने घंटे काम किया होगा? डिवाइड करो 50,688 डिवाइडेड बाय 64। सर एक बात सुनिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको डिवाइड करिए आप। 50,688 डिवाइड बाय 64, ये आया 792 एक्चुअल आर। अब इसका मतलब समझो भाई, इतने घंटे काम हुआ एक्चुअल में, 792 आवर काम हुआ। एक घंटे की हम 64 पे दे रहे हैं, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो अगर मुझे ये निकालना है तो इसको इससे डिवाइड करना होगा। ये बात समझ में आ गई? तो 792 आर हो गया और यहां पर 792 मल्टीप्लाई बाय 60, क्या आ जाएगा? 47,520। अब निकाल लो सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। 1 में से माइनस करेंगे 3, क्योंकि ये और लास्ट माइनस होता है, ठीक है जी। इन दोनों से क्या निकलेगा? लेबर रेट वेरिएंस 2 में से 3, और इन दोनों में से क्या निकलेगा? लेबर इफिशियंसी वेरिएंस 1 में से 2। ध्यान देने वाली बात है कि बीच में जो 2 होता था वो नहीं है रिवाइज वाला, इन्हीं तीनों से निकाल रहे हैं। तो आप सोचो यार ये 1 माइनस 2 तो कुछ और होता था, नहीं, बीच में कुछ और भी तो होता था। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, वो वाला कॉलम नहीं हमें जरूरत ना अभी, इसलिए वो हटा दिया है। कितना आया सर? 1 माइनस 3 48,000 माइनस 50,688, ये आ गया 2688 एडवर्स। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का मतलब हो गया 47,520, 50,688, ये आ गया 3168 एडवर्स। और 1 माइनस 2 48,000 माइनस 47,520, ये आ जाएगा 480 फेवरेबल। इन दोनों को माइनस करेंगे 2688 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन खत्म हो गया 42 क्वेश्चन। एक बार आप देख लीजिए।
ठीक है सर, सिंपल क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना था, हमें स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट दे रखा था, एक्चुअल रेट दे रखा था, इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, एक्चुअल आर निकाला। चार ही चीज चाहिए होती है हमें किसी भी चीज को निकालने के लिए, है ना, स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, खत्म। उसके बाद तीनों वेरिएंस आ गया। 43 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेट लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नीचे दिए गए डाटा से लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करना है। इधर देखिए क्या क्या दे रखा है हमें, नंबर इन द गैंग, गैंग मतलब एक ग्रुप, एक तरीके का, है ना, एक ग्रुप में 80 मैन है और 40 वुमेन है, तो ठीक है जी। इसके बाद कहता है वेज रेट पर आर, मैन को देते हैं 45 रुपए के हिसाब से पेमेंट, और जो वुमेन्स है उनको देते हैं 40 रुपए के हिसाब से पेमेंट, एक घंटे के। इसके बाद है आउटपुट ऑफ द गैंग आर 50 यूनिट, तो गैंग कितना आउटपुट निकाल रही है, पूरा ग्रुप कितना आउटपुट निकाला, 50 यूनिट निकालता है। और जो पूरा ग्रुप है वो एक हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं और टोटल 40 आवर काम कर रहे हैं। भाई ये आपके स्टैंडर्ड डाटा है, इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था कि हमारे पास टोटल कितने मैन होने चाहिए, 80 मैन और 40 वुमेन मिलाकर 120 जने होने चाहिए थे, पर एक्चुअल में देखा हमारे पास 64 मैन और 56 वुमेन है 120, पर डिफरेंसेस आ गया मिक्सेशन में, ठीक है, मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। रेट में भी डिफरेंसेस आ गया, 50 मैन को 45, वहां 45 और 40 था, यहाँ 50 और 25 है। टोटल आर हम तो एक्चुअल गैंग आर पेड फॉर 40 आर, ठीक है जी। एक्चुअल गैंग आर वर्क 39 आर उसने वर्क करा और 40 घंटे की हमने पेमेंट करा, तो यहाँ पर आइडल टाइम भी आ गया। हमने पेमेंट करी 40 आवर्स के हिसाब से, पर उन्होंने जो एक्चुअली वर्क करा वो 39 आवर ही करा, तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या निकल आएगा, आइडल टाइम, है ना। चलिए इसके बाद एक्चुअल आउटपुट आपके पास आ गया 2400 यूनिट, इतने उनको यूनिट एक्चुअल आउटपुट है। और यहाँ पर जो आउटपुट पर एक घंटा अगर गैंग काम करी तो 50 यूनिट जनरेट कर लेगी, और उन्होंने 40 घंटे की पेमेंट करी तो उसने 2400 घंटे, ओके ठीक है। तो ये डाटा के पास सारे वेरिएंस निकालने होंगे सर आपको, सारे जितने होते हैं सारे के सारे निकालने हैं। चलिए हम ना पहले डाटा बना लेते हैं। यह आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 43। सर यहां पर लिखो पहले मैन, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट। पहले तो जो ये तरह छोटा मोटा डाटा है वो लिख लो, बात की बात है, बाकी डाटा। स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, मैन कितने घंटे काम करता है, नंबर्स ऑफ गैंग आ रहा है आपके पास 80 मैन काम कर रहे हैं और एक, ठीक है। अब देखिए करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें स्टैंडर्ड आर दिया नहीं है, यहां पर हमें यह दिया हुआ है कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ मैन हैं और हमारे पास एक मैन कितने घंटे काम करा, ये भी नहीं दिया हुआ, तो हमें सब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो दिया है डाटा वो लिख लेता हूं। सबसे पहले मुझे रेट गिवन है, स्टैंडर्ड रेट है 45 और वुमेन का है 40, तो जो रेट है मैंने वो लिख लिया। देखो ये आपके पास 45 इसका हो गया और ये आपके पास 40 हो गया। हमने डाटा अगर बना लिया ना तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक्चुअल एक्चुअल जो रेट है वो 50 और 25 है, एक्चुअल रेट हमारे पास आ गया 50 और 25, 50 और 25, ठीक है सर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आर निकालेंगे। अब देखिए करना क्या है, कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड आर, कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड आर। स्टैंडर्ड आर कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड आर का मतलब है एक मैन कितने घंटे काम कर रहा है और टोटल मैन कितने, क्योंकि नंबर्स ऑफ मैन ज्यादा है ना तो टोटल में निकाल लेंगे हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे, इधर देखो कहता है एक घंटे में 50 यूनिट आउटपुट जनरेट होता है और स्टैंडर्ड जो होता है वो एज पर एक्चुअल होता है। ये तो बात आपको क्लियर है शुरू से ही। अगर एक घंटे में 50 यूनिट हम बना रहे हैं तो मुझे बताओ 2400 यूनिट बनाने में जो एक्चुअल आउटपुट आया 2400 यूनिट, इसमें कितने घंटे लगते। अगर एक घंटे में 50 यूनिट बन रही है स्टैंडर्ड के अनुसार, तो जो एक्चुअल आउटपुट है 2400 यूनिट, उसको बनाने के लिए कितने घंटे लगते, ठीक है जी। देखिए कैसे करेंगे हम, नंबर्स ऑफ आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ऐसे नहीं, सीधा लिखो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमने कहा देखो आपने टोटल 2400 यूनिट बनाई पर एक घंटे में 50 यूनिट बनती है एज पर स्टैंडर्ड,
तो मुझे बताओ अगर 1 घंटे में 50 यूनिट बनाओगे, 2 घंटे में 100 यूनिट, 3 घंटे में 150, इस तरीके से 2400 यूनिट बनाने में कितने घंटे लग जाएंगे? 48 आवर लग जाएगा। कितने घंटे लग जाएंगे? 48 आवर। अब ये है एक मैन का, यह है एक मैन का कि एक मैन एक अगर 48 घंटे काम करेगा, अगर एक मैन 48 घंटे काम करता है तो वो 48 2400 यूनिट बना देगा। ये किसके लिए था? ये था मैन के लिए। ये था मैन के लिए। अब आ जाता है यहां पर वुमेन्स के लिए। इधर देखिए, अच्छा ह्यूमन के लिए अलग से क्यों निकालेंगे? चाहे मैन और गैंग की बात करिए ना, यहां पर गैंग का मतलब है ह्यूमन और मैन दोनों, तो ये मैन ह्यूमन दोनों का है, अलग से क्यों निकाला जाएगा? देखिए देखिए सुनो मेरी बात दोस्त, यहां पर हमें कह रहा है एक पर्सन अगर 1 घंटे काम करता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो ह्यूमन है, क्योंकि बात हुई है गैंग की, गैंग में दोनों काम कर रहे हैं, ग्रुप में दोनों है। तो एक पर्सन अगर वो मैन है चाहे ह्यूमन है, वो 50 यूनिट बनाता है 1 घंटे में, इस हिसाब से वो 2400 यूनिट बनाने में 48 घंटे लगाएंगे एक जना। तो मुझे बताओ स्टैंडर्ड आर वो टोटल मैन कितने होंगे? हमने कहा अगर एक मैन 48 घंटे काम करेगा तो हमारे पास स्टैंडर्ड में 80 जने हैं, 80 मैन है, तो 80 मैन कितने घंटे काम करेंगे? ये आ जाएगा। ठीक है सर। दूसरा स्टैंडर्ड आर फॉर टोटल ह्यूमंस, अगर एक ह्यूमन 48 घंटे काम कर रही है 2400 यूनिट बनाने के लिए, तो भैया हमारे पास ह्यूमन है 40, स्टैंडर्ड के हिसाब से 40 ह्यूमन है, तो इस हिसाब से हमारा टोटल गैंग का आ जाएगा कि भैया 48 घंटे काम करता है एक मैन, तो 80 मैन है, तो 3840 आर काम करेंगे 80 मैन। आ गया स्टैंडर्ड आर फॉर टोटल मैन। ठीक है जी। 48 घंटे इंटू 40, 1920 आर। तो आ जाएगा सर 3840 और 1920। लो सर 3840 1920, टोटल कितने घंटे लगाए इन्होंने? 3840 प्लस 1920, टोटल लग गए 5760। अब आपके पास कोई मुश्किल नहीं होगा, आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल इतने घंटे काम करा 80 मैन ने, और 1 घंटे के हम 45 रुपए दे रहे, तो निकल जाएगा। तो टोटल में हम आपका निकाल लेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट और देख लेते हैं। एक्चुअल आर निकालना पड़ेगा। 2400 यूनिट बना रहे हैं, एक्चुअल गैंग आर वर्कड 39 घंटे उन्होंने काम करे, पर हम उसको पेमेंट 40 घंटे की कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, इधर निकालेंगे, कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड आर हो गया, यहीं पर कैलकुलेट कर दूं, कैलकुलेट एक्चुअल आर, कैलकुलेटिंग एक्चुअल आर कैसे निकालोगे? अरे सिंपल है, एक मैन 40 घंटे काम करता है, उसको पेमेंट कितने घंटे की हो रही है? 40 आर। सर आइडल टाइम जब निकालता हूं तो देखते हैं एक्चुअल आर वर्क कितना हुआ है, अदरवाइज हम क्या देखेंगे? 40 आर उनको कितने की पेमेंट की जा रही है। सर हमने टोटल कितने की पेमेंट करी उसको? 40 आर की, तो मैन के लिए निकालेंगे टोटल आर कितने हुआ। सिंपल है, 40 घंटे काम करते हैं वो एक मैन, और टोटल 64 मैन है हमारे पास, तो इस हिसाब से 40 इंटू 64 हो जाएगा 2560 का। और सिमिलरली ह्यूमन भी कितने घंटे काम कर रही है? 40 घंटे काम कर रही है एक ह्यूमन, और ऐसे हमारे पास 56 ह्यूमन है, तो 56 ह्यूमन है और 40 कर रही है, तो 2240। ये आ गया एक्चुअल आर। 2560 और 2240 टोटल कर लेंगे यहां पर इसका भी, 2560 और 2240 आ जाएगा 4800। ठीक है जी, समझ में आ गया आपके? ये सारा डाटा मैंने बना दिया है। देखेंगे आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपने वो चीज ध्यान से नहीं सुनी तो लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन गलत हो सकता है। सबसे पहले विद लॉजिक्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी बार क्वेश्चन में स्टूडेंट को भी कंफ्यूज आती है कि स्टूडेंट में से डाउट भी हो जाता है, सर ऐसा क्यों है,
हालांकि मैंने पहले बताया था, पर वो ध्यान से नहीं देख पाया हो, या कुछ भी हो सकता है कि नहीं गया हो उसका ध्यान इतना, वहां पर डाउट अराइज हो गए हैं। ध्यान सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सर लेबर के क्वेश्चन में, लेबर के क्वेश्चंस में आपको एक्चुअल आर में दो चीजें दे रखी होगी। एक एक्चुअल आर फॉर पेड होता है, और एक एक्चुअल आर वर्कड होता है। ठीक है सर, दो चीजें हो रही है, ये डिस्कशन मैंने पहले भी करा था आपसे। एक्चुअल आर पेड का मतलब होता है कि हमने कितने घंटे की उसकी पेमेंट करी, कितने आर की पेमेंट की है लेबर को। और एक्चुअल आर वर्ड का मतलब है एक्चुअली उसने कितने घंटे काम किया। एक्चुअली लेबर ने कितने आर काम। एक एग्जांपल ले लेते इसी क्वेश्चन का, कि भैया हमने जो एक्चुअल आर और पेमेंट है वो लेट सपोज मान लो 40 आर की हमने पेमेंट करी। इस क्वेश्चन के तहत हमारा 40 आर की पेमेंट हो रखी है, और उसने जो एक्चुअली काम किया वो 39 आर काम किया। अब इन दोनों के जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है आइडल टाइम। आइडल टाइम लग कितना आया आइडल टाइम, 40 आर और 39 आवर्स में एक्चुअली में काम, तो 1 घंटे का हमारा आइडल टाइम आता है, और इससे आइडल टाइम वेरिएंस निकलता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर यहां पर दो दो एक्चुअल आर है, कौन सा एक्चुअल आर किस वेरिएंस में लेना है और कौन सा एक्चुअल आर किस वेरिएंस में लेना है। मैं एक्चुअल आर वर्कड किस वाले में लूं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में लूं, इफिशिएंसी में लूं, या इफिशिएंसी में लूं, या आपके मिक्स में वेरिएंस में किस में लूं। ये बड़ी समस्या है, इस समस्या को दूर कर रहे हैं आज के दिन। तो ये कई डाउट आ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, विद लॉजिक फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले भी करा था, विद लॉजिक फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। तो जब हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की, ध्यान देना, लेबर कॉस्ट वेरिएंस की जब हम बात करते हैं, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हम क्या देखते हैं, कितना हमने एक्चुअली पे करा, एक्चुअली कॉस्ट है, कितना हमें एक्चुअली कॉस्ट है। कितना हमें एक्चुअली कॉस्ट आई है। हमने स्टैंडर्ड कितना सेट किया था और एक्चुअली में हमें कॉस्ट क्या आई। जब मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात करता हूं, तो वहां पर इसकी सोच क्या है, उसकी कंसेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है कि भाई एक्चुअली में हमने सोचा था, स्टैंडर्ड में हमने सोचा था कि हम 40 रुपए के 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे, पर हमने 40 रुपए के हिसाब से पेमेंट करी, या हम 50 घंटे की पेमेंट करेंगे, हमने 40 घंटे की पेमेंट करी। तो जब लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात होती है, तो वहां पर एक्चुअली पेमेंट की बात होती है कि हमने कितना पे किया, कितने घंटे का पे किया, कितने आवर्स का पे किया। इसीलिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालते टाइम आप एक्चुअल आर फॉर पेमेंट कंसीडर करते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया, एक्चुअल आर फॉर पेमेंट कंसीडर करेंगे, एक्चुअल आर फॉर पेमेंट कंसीडर करेंगे, मतलब समझ में आया, एक्चुअल आर फॉर पेमेंट कंसीडर करेंगे। मतलब क्यों, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 39 आर की लेबर को पेमेंट करी है क्या, नहीं सर, मैंने 40 घंटे की पेमेंट करी है। जब मैं कॉस्ट की बात करता हूं ना, तो मैंने कितने घंटे की पेमेंट करी, मेरा मेन पर्पस वो होता है, क्या कॉस्ट आई, मेरा मेन पर्पस वो होता है। तो दोस्तों जब आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालते टाइम आप एक्चुअल आर कितने घंटे की पेमेंट करी जा रही है उस पे बेस्ड होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो एक्चुअल आर कंसीडर करा जाएगा, एक्चुअल आर फॉर पेमेंट, यहां दो एक्चुअल आर है,
एक्चुअल आर फॉर पेमेंट कंसीडर करा जाएगा जब आप कॉस्ट वेरिएंस निकाल। यहां पर दूसरा पॉइंट आता है जब आप इफिशियंसी वेरिएंस निकालते हो, क्योंकि रेट वेरिएंस से आर से कोई मतलब नहीं होता। आर कहां पर आता है? आर आता है सर एक कॉस्ट वेरिएंस में, एक इफिशियंसी में, और इफिशियंसी के जो पार्ट है फर्दर वहां आता है आर। और सर कहीं पर नहीं आएगा आर, और कहीं नहीं आएगा। दूसरा आर कहां आता है? दूसरा आप एक आइडल टाइम में आ सकता है, वहां आता है। जब बात करते हैं रेट की, लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर, ये होता है ना। तो रेट की जब बात कर रहे हैं तो लेबर रेट वेरिएंस, ध्यान देगा, लेबर रेट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर। अब ये एक्चुअल आर कौन सा है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये एक्चुअल आर कौन सा, ये एक्चुअल आर फॉर पेड है या एक्चुअल आर फॉर वर्कड है। सिमिलरली जब हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं तो उसमें फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, है ना, यही फॉर्मूला होता है। इसमें जो एक्चुअल आर है वो है एक्चुअल आर फॉर पेमेंट कंसिडर करेंगे, एक्चुअल आर फॉर पेमेंट है, ये वाला है 40, ठीक है। पर इस वाले में कौन सा है? तो हर एक बात समझिए, हर एक बात समझिए। पहला वाला समझ में आया कि हमने पहले वाले में एक्चुअल आर फॉर पेमेंट क्यों लिया है? क्योंकि जब हम कॉस्ट की बात हो रही है तो हम ये देखते हैं कि हमने कितने का पे किया है, कितना हमने पे किया। दूसरा, लेबर रेट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट को ध्यान से करो, फिर से रिटेन करो, सोचो। लेबर रेट वेरिएंस क्या था कि भैया देखो, हमने सोचा था 1 घंटे के हम लेबर को 50 रुपए देंगे, पर हमने एक्चुअली में 1 घंटे को लेबर के 55 रुपए दे दिए। तो हमने लेबर को कितना पे किया? 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करा। कितने घंटों का? जितना काम किया उतने का, या जितने की पेमेंट हुई उतने का। अब खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। हाँ यार, यहां पर भी एक्चुअल आर फॉर पेमेंट ही आएगा, क्योंकि हमने पेमेंट कितने घंटे की है वो मेन है। यहां पर हम रेट का मतलब क्या है कि आपने कितने घंटे की पेमेंट करी। ये कौन सा एक्चुअल आर है? ये है एक्चुअल आर फॉर पेमेंट, पेमेंट ही तो आएगा। ये एक्चुअल आर फॉर पेमेंट है। सर समझ नहीं आया। ये एक्चुअल आर फॉर पेमेंट इसलिए हुआ क्योंकि देखो, आपने 40 आर की पेमेंट करी है लेबर को या 39 आर का। मान लो मैं एक लेबर हूं, आपकी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो आपके पास आके मैं कहता हूं कि सर मेरे को 40 घंटे मैंने काम किया है। आपने कहा 40 नहीं 39 आवर तूने एक्चुअली काम करा, 1 घंटा तो आपने रेस्ट करा था, उसकी पेमेंट नहीं करूंगा मैं, ऐसा होगा। आप पेमेंट मुझे 40 घंटे की करोगे ना, चल भले ही मैंने 39 घंटे काम किया हो पर 1 घंटे का रेस्ट लिया हो, तो 40 घंटे की तो पेमेंट आएगी मुझे। अब जब पेमेंट 40 घंटे की आएगी तो एक्स्ट्रा पेमेंट जो जाएगी वो भी तो 40 घंटे की है। लेट्स सपोज कि आपने सोचा था 50 घंटे 50 रुपए के हिसाब से 1 घंटे का पे करूंगा, आपने एक्चुअली में पे करा आपने 55 रुपए के हिसाब से, तो आपने हर घंटे के 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करे। तो पे कितने घंटे के लिए करा है? 40 के लिए, 39 के लिए, 40 के लिए। तो हर घंटे 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो 40 आर में आपने 400 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, इसलिए लेबर रेट वेरिएंस आया। अब समझ में आया कि एक्चुअल आर फॉर पेमेंट आएगा व्हेन लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो लॉजिक क्या है? जितने की पेमेंट, जितने घंटे की लेबर को पेमेंट की जाती है, इतने घंटे की लेबर को पेमेंट की जाती है, उतने घंटे कंसीडर करते हैं व्हेन कैलकुलेटिंग लेबर रेट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो इसलिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस में एक्चुअल आर जो होता है वो एक्चुअल आर फॉर पेड होता है, ना कि एक्चुअल आर वर्कड होता है, क्योंकि पेमेंट एक्चुअल आर फॉर पेड की होती है, तो दोनों ही उतने में पे हुआ है। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट। जब मैं बात कर रहा हूं लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, जब हम बात कर रहे हैं लेबर इफिशियंसी, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये है एक्चुअल आर वर्कड, ये है एक्चुअल आर वर्कड। सर ये आप बताओ ये कैसा? सर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, इफिशियंसी निकालते टाइम आप ये करते हैं कि उस पर्सन ने कितना घंटे काम किया, वहां पेमेंट की बात नहीं होती, इफिशियंसी में कितने घंटे काम की बात होती। मैं आपकी कंपनी है, मैं आपकी कंपनी का लेबर हूं, मैं आपके घर काम करता हूं, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? ये लेबर की इफिशियंसी कैसे निकालोगे? जितना मैंने काम किया होगा उसे से निकालोगे। तो इफिशियंसी हमेशा काम के बेसिस पर होती है। इसलिए स्टैंडर्ड आर आपने सेट करा था कि भाई लेबर तुमने काम करना है 400 घंटे, और मैंने काम किया, मेरे को पेमेंट तो हुई, मेरे को पेमेंट तो कितनी हुई? मान लो मेरे को फॉर एग्जांपल पेमेंट हुई 450 घंटे की, पर मैंने
400 घंटे ही काम किया या मैंने 420 घंटे काम किया। एग्जाम्पल समझो, मान लो स्टैंडर्ड आर आपके पास 500 आर का है, ठीक है, इतने घंटे मुझे काम करना है स्टैंडर्ड के अनुसार, पर मैंने एक्चुअली में कितना काम किया, मैंने एक्चुअल आर फॉर पे लिखता हूं पहले तो, मुझे पेमेंट हुई 450 घंटे की, सॉरी मुझे पेमेंट हुई जी 500 घंटे की पेमेंट हुई, पर सर मैंने जो काम किया एक्चुअल आर वर्क जो है वो 450 घंटे ही काम किया, तो सर मेरी इफिशियंसी इससे निकाली जाएगी कि जितना मुझे पे हुआ ये जितना मैंने काम किया उससे निकाली जाएगी। इफिशियंसी हमेशा काम के बेसिस पर निकाली जाती है दोस्तों, इसलिए इसलिए इफिशियंसी इफिशियंसी हमेशा काम के बेसिस पर कैलकुलेट होती है, क्योंकि यहां पर पेमेंट की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम कह रहे हैं इफिशियंसी काम के बेसिस पर। तुमने सोचा था 500 घंटे लगेंगे काम करने पर, तुमने 450 घंटे में काम कर दिया, 50 घंटे तुमने रेस्ट लिया और 50 घंटे रेस्ट लेकर आपने पूरे 500 घंटे की पेमेंट ली। भाई मेरे पास मुझे आपने दिया 500 घंटे में काम खत्म करना है, मैं चल्लाक लेबर हूं, मैंने कहा 500 ही घंटे लगाऊंगा, काम कर दूंगा 450 घंटे में और 50 घंटे रेस्ट लेकर आराम से धीरे धीरे करके आराम से प्रेस करके या 450 घंटे में काम करूंगा, 50 घंटे रेस्ट ले लूंगा। 500 घंटे बहुत होते हैं सर, 500 घंटे का मतलब बहुत सारे आर, एक घंटे में अगर एक दिन में अगर 8 घंटे काम कर रहे हो तो 62 दिन हो गए, तो रेस्ट तो चाहिए ना हर एक दिन का 2-2 घंटे का, तो इस तरीके से आपके पास मान लो 50 घंटे का रेस्ट हो गया। तो एक्चुअली में जो 500 घंटे का काम था मैंने वो 450 घंटे में करा, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मेरी इफिशियंसी अच्छी आएगी ना दोस्त। अब जब तक आप डिटेल लॉजिक नहीं समझेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप समझो, अगर आप ये कहते हो कि मैंने 500 आपने मुझे 500 घंटे दिए किसी काम को करने के लिए, मैंने वो काम 450 घंटे में करा, 50 घंटे से मैंने रेस्ट लिया और आपने मुझे पेमेंट 500 घंटे की करी, 500 घंटा दिए थे आपने मुझे काम करने के लिए, पेमेंट मुझे 500 घंटे की करी है, पर एक्चुअली मेरी इफिशियंसी कैलकुलेट करते टाइम आप उन दोनों को कंपेयर करोगे कि 100% इफिशियंसी के साथ काम किया है, नहीं। जिस काम में 500 घंटे लगने चाहिए तो वो मैंने 450 में करके दिखाया था, 50 घंटे रेस्ट को इंक्लूड क्यों कर रहे हो, भले आपने मुझे उसकी पेमेंट करी है पर मैंने तो 450 घंटे में काम कर दिया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब मैं इफिशियंसी कैलकुलेट करता हूं तो पेमेंट से मतलब नहीं होता, पेमेंट तो आप ज्यादा घंटे की भी कर सकते हो, रेस्ट की भी पेमेंट करते हो, और जब मैं इफिशियंसी कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को यह देखा जाता है कि मैंने कितने घंटे एक्चुअली में काम किया और कितने घंटे का काम था। तो मेरी इफिशियंसी सर 100 से ज्यादा है, जहां 500 घंटे लगने चाहिए थे वहां मैंने 450 घंटे लगाए, 111% की इफिशियंसी है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो एक्चुअल आवर पेड से तो यहाँ पर इफिशियंसी 100 आ जाएगी, जबकि 100 से ज्यादा है। क्यों? जो काम 500 घंटे में 450 में कर दिया, भले ही पेमेंट मुझे 500 की हुई है पर काम तो मेरा 450 में हो गया। तो इफिशियंसी कैलकुलेट करते टाइम हम हमेशा काम के बेसिस पर इफिशियंसी देखते हैं, कैलकुलेट होते हैं, और काम का मतलब होता है एक्चुअल आवर वर्क। इस हिसाब से जब आप लेबर इफिशियंसी वेरिएंस निकालोगे तो इधर एक्चुअल आर का मतलब होगा एक्चुअल आर वर्क। लॉजिक आपको क्लियर हो गया। और लेबर इफिशियंसी के जो दो पार्ट होते हैं सर, कौन कौन से? लेबर इफिशियंसी के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक हो गया हमारे पास लेबर मिक्स वेरिएंस, क्योंकि इफिशियंसी में ही एक्चुअल आर वर्कड है तो इनके जो पार्ट है उसमें भी एक्चुअल आर वर्कड होगा। लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस सर, इधर भी क्या कंसीडर करा जाएगा? इधर भी इनके फॉर्मूले में एक्चुअल आर वर्ड कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर हम किसकी बात करते हैं? इफिशियंट। दोस्तों इफिशियंसी के तो पार्ट है, लॉजिक वही है, इफिशियंसी हमेशा काम के बेसिस पर होती है, चाहे आपने मिक्सेशन गलत करा हो, चाहे आपने ज्यादा कम कर दिया हो, पर हमेशा काम के बेसिस पर होगी, और काम के बेसिस पे करने के लिए हमें एक्चुअल आर वर्क लिया जाएगा, नॉट फॉर पेड। ठीक है जी, तो इन तुम्हें हमें क्या करना होगा? एक्चुअल आर वर्क लिया जाएगा, पेड को इग्नोर कर देंगे इस कंडीशन के अंदर। हो, अब आपको लॉजिक अच्छे समझ में आ गया है, अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल आर वर्कड भी दे रखा है और एक्चुअल आर फॉर पेड भी दे रखा है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस यहां पर पेमेंट के हिसाब से कंसीडर करा जाता है, इसलिए यहां पर एक्चुअल आर पेड लिया जाएगा। और जहां पर इफिशियंसी की बात आती है, जो तीन चीज होती है इफिशियंसी के दो पार्ट, वहां पर एक्चुअल आर वर्कड लिया जाएगा। तो अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम दो चीजें और निकालनी पड़ेगी दोस्तों, एक एक्चुअल आर वर्कड भी निकालना पड़ेगा। यहां पर अब हमें एक्चुअल आर, अब देखो ये वाला क्या था? ये वाला
ये है एक्चुअल आर फॉर पेड। ठीक है, ये तो मुझे चाहिए, किन चीजों में चाहिए, एक तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में और लेबर एक आपके पास रेट वेरिएंस। पर अब मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए एक्चुअल आर वर्क, एक एक्चुअल आर वर्क चाहिए, और एक एक्चुअल आर वर्क लेने के बाद और एक मुझे चाहिए रिवाइज स्टैंडर्ड आर। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल आर वर्कड और एक्चुअल आर फॉर पेड, अगर इन दोनों में से दोनों चीजें दे रखी है तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। और अगर दोनों में से सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, एक्चुअल आर ही दे रखा है, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल आर पेड भी वही होगा, एक्चुअल आर वर्कड भी वही होगा। राइट, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलिए आइए सर, एक्चुअल आर वर्ड कैसे निकालेंगे? यह एक्चुअल आर फॉर पेड। अब आएगा एक्चुअल आर वर्ड। लॉजिक जब क्लियर हो जाता है ना तो फिर नहीं भूला जाता, फिर नहीं भूलोगे आप। सर मुझे बताओ, एक्चुअल आर कितने घंटे काम किए उसने? सर 39 घंटे काम किए एक लेबर ने, और एक हमारे पास टोटल लेबर कितने हैं, टोटल वर्कर कितने हैं, मैन के अकॉर्डिंग देखा जाए 64 है, तो 39 घंटे काम करे, 64 के हिसाब से 2496 आर काम किया है। सिमिलरली 39 घंटे एक ह्यूमन ने काम किया, यहां पर हमारे पास 56 ह्यूमन है, तो 39 इंटू 56 ये आ जाएगा 2184। टोटल कर लेंगे तो टोटल का ऊपर ही कर लेंगे, ठीक है सर। 2496 और 2184 एक बारी में आंसर आएगा, कभी गलत नहीं। जब डीपली पढ़ते हैं ना दोस्त, जब डीपली एनालाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं, इन डेप्थ जाकर समझते हैं ना, तब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते। अगर आप ये इन डेप्थ नहीं समझते, मैंने पहले भी समझाया था, बट पहले मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाया था, फिर डाउट आने लगे, स्टूडेंट को समझ में नहीं आने लगा। मेरे को डाउट आए, एक दो डाउट आए कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टैंडर्ड में तो हम दो चीजों में तो एक्चुअल आर वर्क पे लेते हैं और दो बाकी चीजों में एक्चुअल आर वर्क ले रहे, समझ नहीं आ रहा, लॉजिकली समझा दो। तो फिर मैंने अब की क्लास के अंदर एक अलग से ही बताई दिया, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और जिन स्टूडेंट को डाउट था मुझे मैसेज कर देना कि सर अब मेरा डाउट क्लियर हो गया है, अब मुझे डाउट था मेरा क्लियर हो गया, चीजें समझ में आ गई मुझे, कहां पर मुझे एक्चुअल आर फॉर पेड लेना और कहां पर मुझे एक्चुअल आर फॉर लगना है, विद लॉजिक समझ में आ गया। आइए सर देखिए कितना आ गया जी, 2496 प्लस 2184 क्या आ जाएगा, 4680। मतलब इतने घंटे की पेमेंट हुई, इतने घंटे उसने काम किया। राइट, समझ में आ गया। दो दो एक्चुअल आर है, ये एक्चुअल आर फॉर पेड है और ये एक्चुअल आर वर्क है। रिवाइज स्टैंडर्ड आर किस लिए यूज होता है जरा बताना? मिक्स और यील्ड निकालने के लिए। राइट, रिवाइज स्टैंडर्ड आर का मतलब है एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना। रिवाइज स्टैंडर्ड आर का मतलब क्या है? एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना। ये बात समझ में आ गई। अब एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेशियो में बांटेंगे तो कौन सा एक्चुअल आर लूं? भाई इधर आप दो दो एक्चुअल आर है, मैं कौन से वाले एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटूं? फिर आप समझो कि भैया रिवाइज स्टैंडर्ड आर दो चीजों के लिए निकाला जाता है। रिवाइज स्टैंडर्ड आर दो चीजों के लिए निकाला जाता है, एक मिक्स वेरिएंस और एक यील्ड वेरिएंस। और इधर क्या कंसीडर करा जाएगा? एक्चुअल आर वर्क कंसीडर करा जाएगा, क्योंकि इफिशिएंसी की बात हो रही है, काम को देखा जाएगा। तो यहां पर लिया जाएगा कि हमें जो एक्चुअल आर वर्कड है उसको हम किसके हिसाब से बांटेंगे? उसको हम स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। स्टैंडर्ड रेशियो निकाल लो सर, बड़ी सिंपल है। स्टैंडर्ड रेशियो देखो वही 3840, और मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, जबकि क्वेश्चन के अंदर इतने फॉर्मूले दे रखे हैं आपको बुक में। 2:1 है ये, 1920 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3840। 2:1 की रेशियो आ गई। बांट दो सर 4680। अब आपको समझ में आ गया, 4680 डिवाइड बाई 3 क्या जाएगा 1560, वो मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा 3120। सर समझ में आ गया। एक्चुअल आर वर्कड और रिवाइज स्टैंडर्ड आर में हम एक्चुअल आर वर्क लेंगे, ठीक है जी। अब ये वाला कहां यूज होगा? ये वाला यूज होगा लेबर रेट वेरिएंस। ट्रिक मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, ट्रिक लगाने पर क्या होता है, ट्रिक का मतलब क्या, वही स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट 1 2 3 4 वाला करते हैं ना, वो वाला ही है ट्रिक। ट्रिक लगाने में 3 4 चीजें आ जाएगी, पर एक गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, तीसरे नंबर का कॉलम होता है स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। तो इधर एक्चुअल आर कौन सा होगा, इधर एक्चुअल आर कौन सा होगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, सीधा सीधा करते हैं। पहला आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, या आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऐसे लिख देता हूं, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है।
तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, यहाँ आ गया मैन का और ये आ गया ह्यूमन। अलग अलग करके निकालना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि ट्रिक में ना गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ वही मैंने आपको बताया, तीसरे और चौथे में एक्चुअल आर है, तो कौन सा एक्चुअल आर लेंगे? एक तो एक्चुअल आर वर्ड है, पेड है, तो एक्चुअल आर वर्ग लूंगा तो फिर दोनों गड़बड़ हो जाएगा, फिर रेट वेरिएंस में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रेट वेरिएंस में जब कैलकुलेट करूंगा 3 - 4 करते हैं ना रेट वेरिएंस में, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, ये होगा, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। पर जब मैं मिक्स वेरिएंस निकालूंगा तो ये एक्चुअल आर वर्क होगा, ये एक्चुअल आर फॉर पेड होगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप ऐसा करोगे तब आपको समझ में आएगा। सर रेट वेरिएंस में एक्चुअल आर फॉर पेड होता है, तीसरे और चौथे में पेड होना चाहिए दोनों में, अगर रेट निकालना है तो। और मिक्स के अंदर क्या होना चाहिए? पहले में से तीसरा माइनस करने के लिए आपको एक्चुअल आर वर्क चाहिए, तो यार तीसरे वाले में पेड की जरूरत भी है और वर्क की जरूरत भी है, इसलिए ट्रिक काम नहीं आएगी, ये कह रहा हूं। तीसरे वाला जो पॉइंट होता है ना एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट, उसमें एक्चुअल आर की जगह पर वर्कड भी चाहिए और एक्चुअल आर फॉर पेड भी चाहिए। पेड इसलिए चाहिए क्योंकि रेट वेरिएंस निकालना है, क्योंकि उसी तीसरे से चौथे में रेट वेरिएंस आता है और पहले से तीसरे में इफिशिएंसी आता है, उसमें एक्चुअल आर वर्क चाहिए। तो तीसरे में वर्कड और पेड दोनों चाहिए, तो एक ही जगह पर दोनों नहीं डाल सकता मैं, इसलिए अलग अलग कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, ये रहा सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट। 3840 मल्टीप्लाई बाय 45, 1,78,000, 1,72,800, 1,72,800 और 1920 मल्टीप्लाई बाय 40, 73,800। और आप देखना बुक ने भी अलग अलग करा होगा, वो एक साथ कर ही नहीं सकते क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, ट्रिक यूज नहीं कर सकते। ये रहा, इसमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस और कौन सा इफ रेट वेरिएंस, दोनों में क्या आता है? एक्चुअल आर फॉर पेड आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2560 मल्टीप्लाई बाय 50, 1,28,000 और इधर करेंगे 2240 मल्टीप्लाई बाय 25, 56,000। बाद में लिख लेना और ये आपके पास टोटल आ गया। दूसरा आ गया लेबर रेट वेरिएंस, क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर, है ना, ये पेड होता है मैन। तो आप ट्रिक मत यूज कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट 45-50 और 40-25, 45 - 50, 40 - 25। एक्चुअल आर कौन सा है? एक्चुअल आर है 25-60 और 24-22-40, 25-60 और 22-40। याद आएगा 5 × 25-60, 12,800 एडवर्स। चलो बाद में करूंगा कैलकुलेशन, सॉरी। तीसरा आ गया लेबर इफिशियंसी वेरिएंट, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। सुनो, एक्चुअल आर फॉर वर्कड होता है इधर, मैन और वुमेन। स्टैंडर्ड आर कितना है? स्टैंडर्ड आर मुझे दे रखा है 3840 1920 और एक्चुअल आर पर दे रखा है 2496 इनटू स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखा है 45 और 40, 45 और 40। और दोस्तों अगर आपको मिक्स और यील्ड का नहीं आ रहा तो वो ट्रिक लगा के फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला लिख लेना। मिक्स और यील्ड का नहीं आता तो ट्रिक लगा के फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना। फोर्थ, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, सॉरी इफिशियंसी नहीं, लेबर मिक्स वेरिएंस। याद करो मिक्स वेरिएंस क्या होता है? 2 में से 3 माइनस करते हैं, 2 में से 3 माइनस करते हैं। 2 होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और जो 4 होता है 3 होता है। ये सर 2 में क्या होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, और 3 में क्या होता है? एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट। दोनों को बाहर निकाल लेंगे तो याद आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये आ गया जी, फॉर्मूला बन गया। भूल जाओ तो ऐसा कर लेना। रिवाइज स्टैंडर्ड आर मुझे दे रखा है, मैंने निकाला हुआ है 3120 1560, 3120 1560
और एक्चुअल आर कितना दे रखा है, एक्चुअल आर वर्क आएगा, ठीक है ना, 2496 2184 रेट आपको दे रखा है 45-40। अगला वाला फॉर्मूला क्या होता है, वैसे ही सोचना, लेबर यील्ड वेरिएंस, सोचना कुछ नहीं है, रिवाइज स्टैंडर्ड आर यहाँ पहले होता है ना, वहां बाद में होता है, बस इतना सोच लो। और एक चीज और, स्टैंडर्ड आर होता है, कर ही लेना आप, ट्रिक का लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट पहला वाला ही होता है, और रिवाइज स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट दूसरा वाला ही होता है। 1 में से 2 माइनस करते तब आता है ये, तो स्टैंडर्ड आर और रिवाइज स्टैंडर्ड आर हो गया, स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, लगा लेना। अगर फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं ना, बाद में समझ लेना कि एक्चुअल आर वर्कड है या पेड है, ठीक है ना, वो आपको तीनों में ये वर्कड होता है और पहले दो में पेड होता है। मैन स्टैंडर्ड आर आपको दे रखा है 3840 1920 माइनस ये दे रखा है आपको 3120 1560, रेट आपको दे रखा है 45-40 घटा लेबर कॉस्ट, लेबर आइडल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आर फॉर पेड, कितना पे करा, एक्चुअल आर वर्कड, और 1 घंटे के हम कितने दे रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आएगा, क्यों, क्योंकि इट इज अ पार्ट, एक तरीके का किसका पार्ट माना जाता है, ये इफिशियंसी से ही कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, क्योंकि आर की बात हो रही है। मैन और ह्यूमन, एक्चुअल आर पेड कितना करा, 40, कितने घंटे काम करा, 39, 1 घंटे कितने दे रहे हैं हम उसको, 45। सुनो, पर टोटल 64 मैन है, ये मत भूल जाना, ये भी तो मल्टीप्लाई करोगे, एक मैन को 45 रुपए दे रहे, 64 मैन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 39, 1 घंटे के 40 रुपए दे रहे हैं, और 56 ह्यूमन है, ये भी मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल मैन और टोटल ह्यूमन का निकलेगा, निकला है क्या, हाँ चलो दोबारा बता देता हूँ। देखो 1 घंटा आइडल टाइम रहा, 1 घंटे के कितने दे रहे हैं, 45 रुपए, टोटल कितने मैन को दे रहे हैं, 64 मैन को, तो आ गया 2880। सिमिलरली 56 मैन 40 के हिसाब से 2880 क्या आएगा, 5120 फेवरेबल। समझ में आया, 1 घंटे के 40 रुपए दे रहे ह्यूमन को, टोटल 56 ह्यूमन है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56 को कितना गया, इधर निकाल लो, 3840 माइनस 3120 मल्टीप्लाई बाय 45, क्या आ गया, 32,400 फेवरेबल। 1920 माइनस 1560 मल्टीप्लाई बाय 40, क्या आ गया, 1440 फेवरेबल। 32,400, 46,800 फेवरेबल। आगे 3120 माइनस 2496 मल्टीप्लाई बाय 45, 28,080 फेवरेबल। 1560 माइनस 2184 मल्टीप्लाई बाय 40, 24960 एडवर्स, 28 3120 फेवरेबल। इधर कर लीजिए, 3840 2496 मल्टीप्लाई बाय 45, 6480 फेवरेबल। 1920 माइनस 2184 मल्टीप्लाई बाय 40, 10,560 एडवर्स। 49920 फेवरेबल। 5 इंटू 2560 12,800 एडवर्स। 40 माइनस 25 37,600 फेवरेबल। 20,800, 1,78 1,72,800 माइनस 1,28,000 44,800
76,800 माइनस 56,000, 20,800, 65,600। एक मिनट रुको, 2560 मल्टीप्लाई बाय 5, 40 माइनस 25, 15 मल्टीप्लाई 24, 20,800, 49,920, ये आपका फेवरेबल आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बस एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, एक्चुअल आर वर्ड आगे आता है, पेड बाद में आता है। फॉर्मूले में चेंज करूं, एक्चुअल आर वर्ड पहले आता है और वो बाद में आता है। नेगेटिव में आना चाहिए ना आंसर, क्योंकि 1 घंटे के एक्स्ट्रा पैसे दिए हमने, फेवरेबल नहीं नेगेटिव आना चाहिए। देखो एक्चुअल आर वर्ड, ठीक है, 39 घंटे काम करा पर हमने पेमेंट कितनी करी, एक्चुअल आर पेड 40 घंटे की, तो 1 घंटे की हमने एक्स्ट्रा पे करें, हमारे लिए लॉस है ना, इसलिए यहां पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। 39 माइनस 40 और 39 माइनस 40, ये एडवर्स एडवर्स और यहां पर भी एडवर्स आ जाएगा, बस ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहां पर एक्चुअल आर वर्क पहले आता है, आप खुद सोचो, फॉर्मूले को छोड़ दो, खुद सोचो, 40 घंटे की पेमेंट कर रहा हूं जबकि उसने काम करा 39 आवर, तो मतलब 1 घंटे की मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, तो मेरे लिए अच्छी बात है बेकार बात है, बेकार है ना, तो एडवर्स, राइट, ऐसे सोचो। तो आप मुझे बताइए सर, एक चीज और बता दूं आपको, ये देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस 3 चीजों से मिलकर बनता है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडल कॉस्ट वेरिएंस। फिर इफिशिएंसी वेरिएंस 2 चीजों बनकर बनता है, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। अब सबका डाटा मैं लिख देता हूं इधर, देखो ये आया था आपके पास, रेट वेरिएंस है 20,800 फेवरेबल, यह आ गया 49,920 फेवरेबल, यह आ गया 65,000 कुछ आया था, 65,600 फेवरेबल, यह आ गया 51,200 एडवर्स, यह आया था मिक्स वेरिएंस कितना आया था 3120 और 46,800, 3120 फेवरेबल और 46,800 फेवरेबल। अब आप जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ने पर यह आना चाहिए 3120 46,800 49,920, क्लियर है, इन तीनों को जोड़ने पर वो आना चाहिए 49,920 प्लस 20,800 और माइनस 51,200, और एक गलत हो गया, 51,200 नहीं 51,20, 51,120, ठीक है, 49,920 20,800 माइनस 51,200 65,600, क्लियर है सर, दिस इज द होल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसमें टाइम भी लग गया मेरे को समझाने में। अगला कुछ है नहीं, अगला आपके पास आता है इफिशिएंसी वेरिएंस, ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं क्योंकि समय लग गया है कौन से समझाने में और क्वेश्चन कराने में, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन से आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। जब आपके पास एक्चुअल आर वर्कड आता है, एक्चुअल आर पर पेड आता है, तो ट्रिक मत लगाइए, ट्रिक से फॉर्मूला लगा लेना, फिर ध्यान लगाना किसमें एक्चुअल आर वर्कड होता है, पहले 2 में, और बाकी में सॉरी पहले 2 में एक्चुअल आर फॉर पेमेंट होती है और बाकी 3 में एक्चुअल आर फॉर वर्कड होता है। लेबर आइडल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूले को मत समझियो, कॉन्सेप्ट समझो कि भाई मैंने 40 घंटे की पेमेंट करी, 39 आवर्स ने काम करा, तो एडवर्स आना चाहिए, बिना फॉर्मूले लिखे आप सीधा ये लिख देना, फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है फॉर्मूले में गलती हो सकती है, जैसे कि मेरा फोकस नहीं था उसमें, उस पॉइंट पर फॉर्मूले देखने पे, इसलिए वहां पर थोड़ी मिस्टेक होगी, अदरवाइज आप कंसेप्ट से चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यार क्लास आपको यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखो सोचते तो कुछ है 4 क्वेश्चन करेंगे पर हो नहीं पाता क्योंकि चीजें बड़ी आ जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका पास रह गया आपके 44 क्वेश्चन हो गया, 45 क्वेश्चन कराना ही है और 46 क्वेश्चन, 45 46 तक कराना है मुझे, देखते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।